हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आज ये जो प्रश्न है वो आपके टॉपिक संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट से होने वाले हैं। तो अगर आप में से मेरे चैनल पर कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न लेते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो आपका है मूल प्रवृत्ति, बी है नैतिकता पर, सी है वास्तविकता पर, डी है ध्यान पर। तो आपको मैं बता दूं कि जो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्ति पर आपका जो है आधारित होता है। अब देखिए मूल प्रवृत्ति कहते किसको हैं। देखिए मनुष्य के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका आधार उसका सामाजिकरण या समाज का प्रभाव ना होकर, ठीक है, जन्मजात अथवा प्राकृतिक प्रेरणा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनका आधार जो है सामाजिकरण या समाज का प्रभाव नहीं होता है, बल्कि उनकी जो जन्मजात अथवा प्राकृतिक जो प्रेरणा है वो होती है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरणार्थ भूख होने पर भोजन की तलाश अथवा डर का भाव होने पर भागना, ये जो है जन्मजात प्रवृत्तियां हैं जो उसको कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। और यही जो है आपकी मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। बात समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। वुडवर्थ ने कहा है इसके संबंध में, वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि मूल प्रवृत्ति करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मतलब जो आपकी मूल प्रवृत्ति है वो कार्य करने का एक ऐसा स्वरूप है जिसको सीखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वुडवर्थ के अनुसार। अब देखिए इसी को जो है जेम्स ने कहा है, मूल प्रवृत्ति की परिभाषा साधारणतः इस प्रकार कार्य करने की शक्ति के रूप में की जाती है जिससे उद्देश्यों और कार्य करने की विधि को पहले से बिना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ये आप समझ लीजिए कि ये जन्मजात होती हैं, इसका सामाजिकरण या समाज का प्रभाव इस पे, ठीक है, न होकर कुछ जो है आपके जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणा से जो है ये होता है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान है होते हैं। तो शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप हैं वो क्या होते हैं? मूल प्रवृत्तियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या भाई जब शैशवावस्था है उसकी, बच्चा शिशु है, तो वो मूल प्रवृत्ति जो अल्लाह ने, जो खुदा ने, जो भगवान ने उसको जन्मजात प्रवृत्तियां दे रखी हैं, ठीक है, हाथ पैर हल्का हल्का डुलाना, ये जो भी मतलब जिस 2 दिन का है, 4 दिन का है, 10 दिन का है, 2 महीने का है, जिस तरह का बच्चा होगा उस तरह का जो है उसके अंदर जो मूल प्रवृत्ति उसके हिसाब से वो अपना कार्य करेगा, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन से संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। देखिए यहाँ पे बात जो की गई है आपकी, ये पूर्व अनुभव की गई है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर अगर संवेदन को आप अर्थ प्रदान करते हैं तो उसको आप बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। बी है आपका ये प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है ना। कि प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान में व्यक्ति सक्रिय होकर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है, ठीक है। संवेदना समझते हैं, संवेग से संवेदना बना हुआ है, इमोशंस जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं बता देता हूं अभी आपको। देखिए संवेग होता क्या है, जब हम भयभीत होते हैं तब हम उस भय के कारण से बचने की कोशिश करते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हृदय की गति बढ़ जाती है तथा कभी कभी तो हम कांपने भी लगते हैं। इसी उत्तेजित उत्तेजित दशा को हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, ठीक है। बात को समझिएगा। अगला प्रश्न जो है आपका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अभी जो मैंने आपको बताया संवेग के बारे में, ठीक है, इमोशन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। इस संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसका है? ठीक है, ये कथन जो है, देखिए ये परिभाषा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वुडवर्थ की है। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा, संवेग की जो परिभाषा जिसमें उत्तेजित शब्द आया है, उत्तेजित दशा है, उसका संबंध आप सीधे कर लीजिए किससे? वुडवर्थ से, ठीक है, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है क्या? मैकडूगल के अनुसार जो है
जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति है उसे क्या संबद्ध होता है? संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन? क्या होता है? ऑप्शन है बी, संवेग। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग एवं उनसे संबद्ध प्रवृत्तियां बताई हैं। मैकडूगल ने क्या बताया? 14 प्रकार के संवेग उन्होंने बताए हैं। किसने? मैकडूगल ने। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेगों का वर्णन किया है? तो मैकडूगल ने जो है वो 14 प्रकार के संवेग की जो है अवस्थाओं को बताया है। ठीक है, अब ये 14 प्रकार जो है वो क्या क्या हैं, ये जो है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है भय। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है जब आपको भय होगा? ये संवेग है, भय जो है संवेग है। इसमें जो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन या भाग जाना। उसके बाद है क्रोध, युयुत्सा, युद्ध, प्रियता। मतलब देखिए इस संवेग की मैं बात कर रहा हूँ। संवेग जो है, संवेग में भय है, उसके बाद क्रोध है। तो जब क्रोध होगा तो आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युयुत्सा मतलब युद्ध करने की, लड़ाई करने की। उसके बाद घृणा, ये संवेग है। घृणा की मूल प्रवृत्ति क्या है? विकर्षण। एक आकर्षण होता है, एक विकर्षण होता है, मतलब नफरत करते हैं तो हम किसी चीज़ से हटना चाहते हैं। वात्सल्य, शिशु रक्षा, संतान कामना। ठीक है, वात्सल्य क्या है? एक संवेग है, बच्चे का बचाव, संतान की इच्छा रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए कष्ट, शरणागति। जब कष्ट होता है तो किसी के, तो कष्ट क्या है आपका? कष्ट जो है आपका संवेग है। तो आप किसी, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? किसी की शरणागति, मतलब आप किसी की शरण में जाते हो। कामुकता, कामुकता समझते हैं ना, सेक्स। आश्चर्य, ये भी संवेग है। ठीक है, और आश्चर्य जब होता है तो जिज्ञासा बढ़ती है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? आपको किसी चीज़ को देख के आश्चर्य होगा तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, उस चीज़ को जानने की इच्छा होगी। ठीक है, अधीनता की भावना, ये संवेग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आत्महीनता। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? अब जब आप किसी के अधीन जाएंगे तो आत्महीनता। ठीक है, श्रेष्ठता की भावना, आत्मगौरव, आत्म प्रदर्शन। जब श्रेष्ठता की भावना आएगी तो आत्मगौरव या आत्म प्रदर्शन, ये जो है आपका मूल प्रवृत्ति होगी। एकाकीपन, सामूहिकता। ठीक है, जब आप अकेला महसूस करेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा? मूल प्रवृत्ति जो होगी सामूहिकता की होगी। भूख, भोजनावेक्षण, भोजन की तलाश करेंगे आप। भूख जो है ये आपका संवेग है। ठीक है, अधिकार की भावना, ये संवेग है। इसमें आप क्या करते हैं? संचय करेंगे या किसी चीज़ को संग्रह करेंगे। रचना का आनंद, तो रचना करना। आमोद, हास्य। ठीक है, आमोद जो है वो क्या है? आपका संवेग है। रचना का आनंद क्या है? संवेग है। अधिकार की भावना क्या है? तो इस तरह से 14 जो संवेग है मैकडूगल ने बताए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? देखिए प्रश्न आ गया। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से जो है आपके मैकडूगल भाई साहब ने किया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैकडूगल ने 14 प्रकार से इसको बताया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी। इसमें से कौन सा वाला जो है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं? कौन सा जिसको आप संवेग नहीं बोलेंगे? ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है वो संवेग का तत्व नहीं है? देखिए आपके ऑप्शन से दैहिक, संज्ञानात्मक है, व्यवहारात्मक है या संवेदी। तो डी है संवेदी। देखिए संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, जबकि दैहिक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक संवेग के तत्व हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, और ये खास करके जो पेपर है, ये सितंबर 2016 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें आपसे ये पूछा गया था सितंबर 2016 में, अपर प्राइमरी में। संवेग जो है संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञान और संवेग है वो सच में परस्पर जुड़े हुए, यही कथन इसमें सीधा सा सही है। और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे देखिए संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं, किंतु ये गलत हो गया। ठीक है, संज्ञान और संवेग दूसरे के स्वतंत्र तो है ही नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित करते स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे? संज्ञान संवेग को प्रभावित करता ना 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 ना, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। चलिए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है। सन्निहित का मतलब एक दूसरे में एकदम जुड़े हुए हैं, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना।
संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, इसी है जो एक दूसरे से सन्निहित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल है, ये मैकडूगल है, ठीक है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो मैकडूगल हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो मैकडूगल हैं, अभी बताया है, अलग तो कोई होगा नहीं। संवेग की उत्पत्ति फिर इन द ब्लैंक से होती है, तो संवेग की जो उत्पत्ति है वो मूल प्रवृत्तियों से होती है। जो आपका संवेग जगता है वो मूल प्रवृत्तियों से जगता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक जो अनुभव होता है वो संवेगात्मक व्यवहार पे जो है आपका आधारित है? तो ये आपका है जेम्स लैंगिक सिद्धांत। क्या है? जेम्स लैंगिक सिद्धांत ये मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अब देखिए, इसमें बोला गया कि जेम्स लैंग का सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। उनके अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है, अर्थात संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? तो संवेगात्मक अनुभूति जो है किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है संवेगात्मक व्यवहार पे, ठीक है। ये जेम्स लैंग का सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। सीधा सा है डर, अभी बताए थे डर। डर जो है आपका क्या है? संवेग है। क्रोध व भय प्रकार हैं। सिंपल सी बात है, क्रोध और भय ये क्या है? अभी मैंने बताया पीछे जो मैकडूगल वाले में, क्रोध है, भय है, ये सब संवेग हैं, मूल प्रवृत्ति नहीं है। जब क्रोध आएगा तो युत्सा जो होगी, युद्ध की आपके अंदर इच्छा जगेगी, तो वो क्या होगा? वो मूल प्रवृत्ति होगी, ठीक है। लेकिन क्रोध क्या है? क्रोध आपका संवेग है, तो ये संवेग में आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा संवेग में, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबद्ध संवेग कौन सा? देखिए, जिज्ञासा जो है वो मूल प्रवृत्ति है, तो जो इसका जो अभी मैंने बताया कि उसका जो है आश्चर्य से होगा। किससे होगा? जब आपके अंदर जिज्ञासा जगेगी, कब, किससे जगेगी? आश्चर्य जब होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, ध्यान। देखिए, पलट दिया है, लेकिन यहाँ पे आमोद जो है, मैंने मैकडूगल वाला जो बताया है आपका, आमोद, आमोद एक संवेग है। इसका जो मूल स्मृति होती है, मूल प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? हास्य होती है, ठीक है। आमोद का हास्य होती है, इसलिए आमोद। स्मृति, ध्यान, उद्दीपक ये सब संवेग नहीं है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार किस संवेग से की उत्पत्ति होती है? ठीक है, भय से, क्रोध से। देखिए, जब प्यार होगा ना तो प्यार दुलार, तो अनुराग, अनुराग क्या है? अनुराग जो होगा आपका, इसी से ना आपका वो होगा बच्चे के प्रति, ठीक है। तो अनुराग इसमें जो है वो संवेग होगा, ठीक है ना। क्या होगा? अनुराग, बिना कुछ सोचे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जो हैं विक्टर एच ब्रूम ने दिया था। किसने?
विक्टर एच ब्रूम ने, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, याद रखिएगा। अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विक्टर एच ब्रूम ने दिया था, जबकि मैस्लो ने अभिप्रेरण की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, हर्जबर्ग जो थे उन्होंने अभिप्रेरण का दोहरा कारक सिद्धांत तथा स्किनर ने अभिप्रेरण का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। यह बात याद रखिएगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, सिंपल सी बात है, अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो जन्मजात तथा अर्जित होता है। एक तो जन्मजात होता है और दूसरा आप अर्जित करते हैं, ठीक है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। धनात्मक, सिंपल सी बात है, धनात्मक होगा। और ये जब आप पुरस्कार किसी को दे रहे हैं तो वो धनात्मक होता है, प्रत्यक्ष रूप से देते हैं ना, ऑनलाइन थोड़े दे रहे हैं या वर्चुअली थोड़ी दे रहे हैं कि उसको मिला नहीं, अप्रत्यक्ष हो गया। धनात्मक होता है, प्रत्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख और प्यास। तो कौन सा वाला जो है एक सामाजिक, तो आत्मगौरव जो है वो सामाजिक है, ठीक है। प्रेम, भूख, प्यास जो है ये सामाजिक उसमें नहीं आता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? कौन सा कौशल जो है संवेगात्मक बुद्धि की बात की गई है? तो याद रखिएगा, सहानुभूति देना, ठीक है। सहानुभूति देना जो है आपका ये डी, वो किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो गोलमैन जो याद रखिएगा, गोलमैन जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित, अगर कहीं भी प्रश्न आ जाता है तो गोलमैन जो है वो आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है आपके संवेगात्मक विकास को जो है आपके प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? ए, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी जो होता है वो इनमें से सभी से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा किस कारण से रोता है? बच्चा जो है वो संवेगात्मक जो दुश्चिंता है उसकी, बी, ठीक है, इमोशनल जो उसकी प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो रोने लगता है, ठीक है, माँ से संवेगात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? वह बच्चे का शुभचिंतक है। अब छोटी छोटी गलती पे अगर गुस्सा करेगा तो शुभचिंतक तो नहीं है, ज्ञान में कमी है ऐसा भी नहीं, वह कुंठित है, कुंठित, ठीक है, चलिए, वह संवेदनात्मक रूप से क्या है? संतुलित नहीं है, सही बात है। हर छोटी छोटी गलती पे गुस्सा करेंगे तो मेंटली आप थोड़ा सा दिक्कत में आ गए हैं, ठीक है, इलाज कराना पड़ जाएगा आपको। तो ये थे आज जो आपका संवेगात्मक विकास है आपका, ठीक है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट लगता है इन प्रश्नों में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो कृपया मुझे कमेंट करें। और आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। और अगर किसी भी वीडियो में, किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे मैसेज ज़रूर करें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे प्रश्नों का, समस्या का, क्वेरीज का मैं समाधान कर सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।